हम लोग भूख हड़ताल पे भी है, यहाँ पे बैठ के महिलाएं भी भूख हड़ताल पे हैं आज। और से हम निवेदन करें कि 10,000 मकान, 1 लाख लोग जो प्रभावित हो रहे, कृपा करके 2031 की महायोजना पास करा के हमें आवासीय घोषित करा दें। साल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आज अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 21 दिनों से लगातार जारी है झांसी के गांधी उद्यान में। देखिए, इसके पहले मैंने एक समाचार डाला था, उसमें दिखाया था ज़बरदस्त रैली थी जिसमें जेडीए द्वारा नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस के विरोध में कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री प्रदीप आदित्य जैन द्वारा यानी उसका जो है कमान संभाली और जेडीए को अपना जो है ज्ञापन भेंट किया। ज्ञापन का निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने कहा मैंने अपना प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है, सचिव ने कहा। लेकिन प्रोजेक्ट बना के भेजने के पहले यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राहुल राजपूत जी बीमार भी पड़ गए थे और हम इन लोगों से पूछेंगे, अभी हम पूछने जा रहे हैं इन लोगों से कि आखिर अब तक कोई निष्कर्ष निकला कि नहीं निकला। भैया जी, धरातल की बात आप करें तो धरातल पे आज तक कोई आया ही नहीं जी। ना तो विधायक जो आए आश्वासन देके चले गए, अधिकारी तो कोई आए ही नहीं हमारे पास। विधायक कौन आए थे? कल जवाहर जी भी आए थे जी, इसके पहले रवि शर्मा जी भी हो गए, महापौर जी भी हो गए, बीजेपी के लगभग सभी नेता हो गए, प्रदीप जैन जी भी हो गए। तो आश्वासन तो सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन काम हो जब तो काम होना ही नहीं है। आश्वासन आश्वासन आश्वासन, आज तो 3 साल से आश्वासन है। आखिर स्थिति क्या है? क्या हाँ, ये मामला कैसे तूल पकड़ा? देखो, जेडीए वालों की लापरवाही की वजह से ये तूल पकड़ गया, इसलिए कि उन्होंने जो साक्ष्य है, जो वो हमें एनजीटी की बात बताते कि एनजीटी का हमारे ऊपर दबाव है, हम आपको नोटिस देंगे, घर गिराएंगे, ये वो दुनिया की बातें बता रहे हैं। अरे एनजीटी को आप अपने तथ्य क्यों नहीं बता रहे? आपने वहाँ क्यों नहीं बताया कि इनकी स्वयं की निजी भूमि है? आपने वहाँ उल्टी रिपोर्टें लिखी। अब आप स्वयं फंस गए और जनता को भी फंसा दिया। अब जब स्वयं फंसे हो, आप उसका निराकरण जेडीए वाले ही निकालेंगे, वहाँ जनता थोड़ी निकालेगी। जनता तो अपनी बताएगी कि भैया हमारी खुद की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, खुद के मकान है। अब चूंकि जेडीए वाले बात चीज़ को लिख चुके के साथ जो पार्क में है, अरे पार्क में अगर सरकारी ज़मीन होती तो आप पार्क करे रहते। अब निजी काश्तकारों की ज़मीन, निजी काश्तकारों को ना तो आपने नोटिस दो, ना आपने बात ज़मीन को अधिग्रहण करो। अब बाकी समय सीमा पूरी हो गई। 2031 को आप कह रहे हैं महायोजना हमने लखनऊ भेज दी। अब जब 2031 की महायोजना में प्रस्तावित करके हमें आपने आवासीय कर दो, भाई आप लागू करा दो, इतनी सी बात है। लेकिन नहीं, आप जेडीए वाले जितने भी हैं या जो भी और पदाधिकारी है जो आज के हिसाब से झांसी में जो बैठे हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, इन लोगों को पहल करे जज, हमारे विधायकों को पहल करे जज कि जावे मुख्यमंत्री जी से मिलके 2031 की महायोजना पास करा दें। तो आप मुख्यमंत्री जी से चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करें कि 10,000 मकान, 1 लाख लोग जो प्रभावित हो रहे, कृपा करके 2031 की महायोजना पास करा के हमें आवासीय घोषित करा दें, जो हम लोगों ने। तो इसके पहले ये प्रकरण कई वर्षों से चल रहा होगा। ये 2019 से ये प्रकरण चल रहा है, लेकिन बार बार जेडीए के लेखन से ये सब चीज़ें तूल पकड़ गई। अगर ये लिख के दे देते कि ये 2031 की महायोजना हमारे यहाँ से पास हो गई, ये प्रस्तावित ज़मीन तो थी लेकिन हमने किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया, तो वो आपकी ज़मीन कैसे हो? ठीक है भैया जी, आपका शुभ नाम? नारायण सिंह राजपूत। राजपूत जी, ये बताइए जो हो रहा है इस शासनकाल में, तोड़ फोड़, बुलडोजर, ये सब क्या है ये मामला? आपको क्या दृष्टिकोण लगता है? आपका क्या सोचना है? जेडीए की मनमानी चल रही है। जेडीए की? तो हमने तो ये सुना है जेडीए तो बहुत कुछ काम लीगल भी करता, अनलीगल भी करता है। गलत ही कर रहा है वो सबसे ज़्यादा। अच्छा, गलत कर रहा है। यानी कि मान लो जब यानी भूमधरी ज़मीन है हमारे लोगों की, भूमधरी ज़मीन है, भूमधरी है, खरीदी है सब लोगों ने, और मान लो तुमने पैसा तो दिया नहीं इन लोगों ने, यानी अपनी योजना निकाल ली जिनने बस, और अपना यानी पहले ये उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी। हाँ, उपजाऊ, यानी खेतिहर किसानों से आपने ज़मीन ली? किसानों से अपन ने ज़मीन ली है। तो ये जायज़ हो रहा है या नाजायज़ हो रहा है? नाजायज़ हो रहा है। अगर सपोज कीजिएगा इनको आप लोगों को हटाते हैं तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग हटेंगे तो नहीं जी, ना मकान पटकने देंगे। लाखों की लागत लगी हुई है। लाखों की लागत लगी थी उसमें।
और बिजनेस व्यापार क्या होगा, बेरोजगार कितने अब लोग हो जाएंगे? बेरोजगार सभी बेरोजगार हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे। अगर मकान टूट जाएंगे तो करेंगे क्या? तो बेरोजगार ही है। भैया जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? अर्जुन सिंह कुशवाहा। अर्जुन सिंह कुशवाहा जी, आप ये बताइए कि जो आज प्रकरण है जिसमें आपको यानी घनघोर विपत्ति, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से आपको झेलना पड़ रही है, आप लोग बताइए कि क्या हुआ? ये सर हमारी पैतृक ज़मीनें हैं, 1970 से पहले की ज़मीनें हैं। हम लोग यहाँ पर खेती करते थे शुरू से। हमें जब एनजीटी ने या विकास प्राधिकरण जेडीए ने नोटिस न पहले दिया कभी, न मुआवजा दिया, न ज़मीनों को खरीदा, उसके बावजूद भी कहते हैं ये अवैध है। हमें ये बताइए लोग कि अवैध हम लोग कहाँ से हैं? जेडीए वाले जब भी आते हैं कहते हैं हम मकान पटक देंगे, नोटिस देते हैं मकान खाली करो। अब आप ही बताएं कि हम लोग कहाँ जाएं? तो शासन से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं हम अपने योगी जी से कि हमें यहाँ 2031 की महायोजना में लागू करें, हमारे क्षेत्र को आवासीय घोषित करें। 2031 की क्या बताया आपने? 2031 की 2021 की महायोजना के अंतर्गत क्या प्राविधान है? बस हमें तो आवासीय कर दें। और अभी तक आवासीय नहीं किया। भैया जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार भैया जी जी। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए इस महायोजना के अंतर्गत जो 2021 की लागू करवाने के लिए? तो माननीय योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि 2031 की महायोजना में हमारे ये सभी जो भी किशोर आवासीय और डड़ियापुरा है, चौधरी का बाग है, अस्पतालपुरा है, शिवाजी नगर है, इन सभी आवासीय योजना लागू करना। लोग यहाँ कब से हैं यहाँ बैठे धरने पे? 14 तारीख से बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये मनमानी के कारण आप लोग मानसिक रूप से भी परेशान, घर परिवार छोड़ के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आखिर ये अभी तक किसी ने सुनवाई की आपकी? कोई अधिकारी आया यहाँ? अधिकारी तो कोई नहीं आया है यहाँ पे, ना किसी ने सुनवाई की है। हम लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, सुबह से अपना आ जाते हैं, रात में देर तक रुकते हैं, और यदि ऐसा ही चला तो हम लोग रात दिन यहीं बैठेंगे। रात दिन यहीं बैठेंगे? हाँ, यहीं बैठेंगे। यानी कि आपकी अपनी मांगे मनवा के ही मानेंगे? हाँ, आज से हम लोग भूख हड़ताल पे भी है, यहाँ पे बैठ के महिलाएं भी भूख हड़ताल पे हैं आज। और भूख हड़ताल पे आप हैं? हाँ। आप तीनों लोग? हाँ। तो मान लीजिए कोई हालत बिगड़ती है तब क्या होगा? तो वो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जेडीए जिम्मेदार है। अच्छा। तब तक हम तो लोगों की मांगें पूरी ये नहीं भूख होती हड़ताल है। की सूचना आपने दे दी है शासन नहीं को? है तो पहुँचेगी शासन के पास। अच्छा। अब इतने 5 लोग थे, अब 3 लोग बचे। चलिए चाहिए काम आप लोगों का, आप पहुँचाइए उनके भैया पास। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। महायोजना लागू की जाए 31 की, और उसका शासनादेश जो है ये किया जाए तो हम लोग उसमें काम करेंगे। में हमारी जो है अनशन पर बैठे आज से बहनों ने ये संकल्प लिया है कि मैं भूख हड़ताल करूंगी, और भूख हड़ताल करने के बाद ये समस्त जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की होगी। अगर हम लोगों की कोई हालत बिगड़ते हैं, किसी प्रकार के बिगड़ते हैं, तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे, तो हम कहते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं, यही कहना चाहूँगा कि ये बताइए अगर 10,000 मकानों को क्षति पहुंचाई जाती है, गिरा दिए जाते हैं, तो ये बताइए कि वहाँ की जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? आखिर जिस समय आप जो रजिस्ट्रियाँ हो रही थी तो सब रजिस्ट्रार की आंखें बंद थीं? उस समय क्या तहसील की आंखें बंद थीं, आला अफसरों की? क्या आपने रजिस्ट्री कर कैसे दी? उस समय नहीं सोचा था कि अनलीगल है या लीगल है? जब भवन बन के तैयार हो गए और पीढ़ियां दर पीढ़ियां वहां से अपना जीवन यापन करती रहीं, कई पीढ़ियां निकल गई होंगी, जीवन यापन करती रहीं, और इसके बाद आपको सुध आई यहाँ तक कि 1 लाख लोग प्रभावित होंगे। संभवतः यही है कि जब 10,000 मकान हैं तो आप गुणा भाग कर लीजिएगा, लगभग आबादी होगी 1 लाख विद बच्चों की। इनकी शिक्षा, दीक्षा, हर तरीके रोजगार, सभी चीज़ प्रभावित होगी। इसी के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना, चीफ एडिटर, इंडियन टाइम्स न्यूज, झांसी।